डियर स्टूडेंट्स, वीडियो के इस पार्ट में हम सीखेंगे कि क्वांटम संख्या के आधार पर तत्वों की पहचान कैसे की जाती है। आइए कुछ प्रश्नों के माध्यम से इसे सीखते हैं कि जो प्रश्न दिया हुआ है, दी गई क्वांटम संख्या का अध्ययन करते हुए तत्वों की पहचान कीजिए। कि तत्वों की पहचान करनी है क्वांटम संख्या के आधार पर जो दी गई है। जैसे कि हमें पहले प्रश्न में जो पहला ऑप्शन जो दिया गया है, पहले प्रश्न में जो दिया गया है वो है n बराबर 3, l बराबर 1, m बराबर +1 और s बराबर +½ एन क्या होता है? मुख्य क्वांटम संख्या होता है जो कि आवर्त का ज्ञान करवाती है। एल बराबर 1 है। एल क्या होता है? दिगंश क्वांटम संख्या जो हमें उपकोष का ज्ञान करवाती हैं। वहीं हमें जो एम है, एम अर्थात चुंबकीय क्वांटम संख्या है जो कक्षकों का ज्ञान करवाती हैं। वहीं जो एस है वो चक्रण क्वांटम संख्या है जो चक्रण का अर्थात इलेक्ट्रॉन की घूर्णन की दिशा को दर्शाती है कि इलेक्ट्रॉन की दिशा ऊपर की ओर है या नीचे की ओर है। तो आइए देखते हैं। एन बराबर 3, n बराबर 3 अर्थात कोश जो है वो तीसरा कोश है। कोश का तात्पर्य जो तत्व है हमारा वो तीसरे आवर्त में है। कौन से आवर्त? तीसरे आवर्त अर्थात सोडियम से Ar के मध्य में हमारा कोई एक तत्व उपस्थित है। जो हमें L दिया हुआ है वो 1 दिया हुआ है। L का तात्पर्य होता है दिगंशीय क्वांटम संख्या जो हमें उपकोष का ज्ञान करवाती है। किसका ज्ञान करवाएंगे? उपकोष का ज्ञान करवाएंगे। कि जब L का मान +1 हो तो हमारा जो उपकोष होता है वो P उपकोष होता है। क्लियर? वही हमें दिया हुआ है m बराबर दिया हुआ है +1, m बराबर +1 दिया हुआ है। दिगंशीय क्वांटम संख्या रिप्रेजेंट करता है m, जो कि हमें बताती है कि जो इलेक्ट्रॉन अर्थात तत्व है वो तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ पे उपस्थित है। कि हमारा अंतिम इलेक्ट्रॉन +1 अर्थात pz कक्षक में उपस्थित है। और उसकी जो दिशा है वो कैसी है? +½ यहाँ s चुंबकीय का चक्रण क्वांटम संख्या है +½ अर्थात इसकी दिशा क्लॉकवाइज ऊपर की ओर है, क्लॉकवाइज है। तो ऐसा कौन सा तत्व है जो कि तीसरे कोश अर्थात तीसरे आवर्त में उपस्थित हो, उसके p उपकोष हो और अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा हो? pz कक्षक में। हम देखते हैं कि तीसरे आवर्त में सोडियम से Ar तक होता है और एल्यूमिनियम से Ar तक पी उपकोष होता है। और इलेक्ट्रॉन अगर हम देखें तो एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और फास्फोरस। जो हमारे जो तत्व है क्वांटम संख्या के आधार पर हम आसानी से पहचान गए जो हमारे जो तत्व है वो कौन सा है? पी अर्थात फास्फोरस, जिसका परमाणु क्रमांक 15 होता है। आइए एक और प्रश्न करते हैं कि एन इस प्रश्न में दिया हुआ है। एक सेकंड मैं इसको रफ कर देता हूं, तब तक आप इसको वापस से रिपीट कर ले। लेट्स गो। चलिए दूसरा प्रश्न, n बराबर 2 अर्थात मुख्य क्वांटम संख्या का मान क्या है? 2 है। l बराबर 1, m बराबर -½ s बराबर +2। चलो हम इसको रफ में कर लेते हैं एक बार। n बराबर 2, 2 का तात्पर्य फटाफट से आप बता दीजिए कौन सा कोश? बिल्कुल सही, दूसरा कोश। कोश का मतलब आवर्त। हमारा तत्व कौन से आवर्त में है? दूसरे आवर्त में है। दूसरा आवर्त कहाँ से कहाँ तक प्रारंभ होता है? बिल्कुल सही, लिथियम से हमारा चलता है नियॉन तक। ठीक है, चलिए कि कौन सा उपकोष होगा? बिल्कुल सही, L बराबर 1 दिया हुआ है। L बराबर 1 अर्थात कौन सा उपकोष? कौन सा उपकोष फटाफट से बताएं? P उपकोष होगा। बिल्कुल सही, P उपकोष की जो तत्व है वो P उपकोष में होगा। P उपकोष का अर्थात बोरोन से नियॉन तक हमारा कोई एक तत्व उपस्थित है जिसकी हमें पहचान कर रहे हैं। M दिया हुआ है -½ चलिए m क्या होता है? बिल्कुल सही है, आपका दिमाग चल रहा है। दिगंशीय क्वांटम संख्या है, सॉरी चुंबकीय क्वांटम संख्या है जो कि हमें कक्षकों का ज्ञान करवाती है। कक्षकों का ज्ञान कि तत्व px में है, py वाला है, pz वाला है, कि उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में उपस्थित है। तो -1 का अर्थात -1, 0 और +1 कहाँ है? बिल्कुल सही, px में हमारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अंतिम इलेक्ट्रॉन।
और एस जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, एस का मतलब चक्रण क्वांटम संख्याएं प्लस हाफ का मतलब क्लॉकवाइज दिशा क्या होगी, ऊपर की ओर। तो ऐसा कौन सा तत्व है जो कि दूसरे आवर्त में उपस्थित है, दूसरे आवर्त में पी कोश में है, पी एक्स उसका क्या है, कक्षक है, और उसकी दिशा कहाँ है, ऊपर की ओर है। बिल्कुल सही कि हमारा पहला ही व्यक्ति जो है दूसरे आवर्त में व्यक्ति अर्थात बोरॉन, हमारी केमिस्ट्री का जो व्यक्ति है बोरॉन, वो कहाँ पे है, दूसरे आवर्त में है, पी उपकोश में है, और उसके एम का मान कितना है, -1, और एस का मान +½ है। तो हमारा कौन सा तत्व होगा, दूसरा वाला, बिल्कुल बोरॉन, जो कि 5वें परमाणु क्रमांक जिसका होता है। चलिए फटाफट से तीसरा देख लेते हैं। n बराबर 3 है, l बराबर 1 है, m बराबर -½ है, s बराबर +½ है। तो 3 का मतलब कौन सा, फटाफट से सोचिए। बिल्कुल सही, मैं इसको फटाफट रफ करता हूं, उससे पहले आप कर लीजिए कौन सा होगा। जल्दी सोचिए। चले, हो गया। चलिए n बराबर 3 का अर्थात कौन सा, बिल्कुल कौन सा, सोडियम से Ar। l बराबर 1, कौन सा उपकोश, बिल्कुल सही, पी उपकोश, पी उपकोश, पी उपकोश, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। इलेक्ट्रॉन कहाँ है अंतिम, फटाफट से m का मान देखिए, -1, -1 का मतलब फर्स्ट वाला, ठीक। s का मान कहाँ है, +½ ऊपर की ओर, बिल्कुल ऊपर की ओर। ऐसा कौन सा तत्व है जो कि कहाँ पे है, तीसरे कोश में, तीसरे आवर्त में है, सोडियम से Ar तक। उपकोश कौन सा है, पी उपकोश में है, पी ब्लॉक में है, कौन सा होगा, कौन सा हो सकता है, एल्यूमिनियम से Ar तक हो सकता है, एल्यूमिनियम से Ar तक हो सकता है। उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन -1 पहले px में है, -1 है, px में है, दिशा ऊपर की ओर है, कौन सा होगा, बिल्कुल एल्यूमिनियम, 13वें नंबर पे एल्यूमिनियम। चलिए फटाफट से फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, क्या हुआ, तीसरा, n बराबर 3 है, कौन सा उपकोश, सॉरी कौन सा कोश, कौन सा, वही, बिल्कुल तीसरा, सोडियम से Ar। l बराबर 1, कौन सा उपकोश, पी उपकोश, कौन सा उपकोश, बिल्कुल सही, पी उपकोश। m बराबर +1, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, लास्ट वाले pz में है, दिशा कहाँ है, -½ नीचे की ओर। यहां थोड़ा सा समझने की बात है कि हमारा जो तत्व है वो तीसरे आवर्त में है, सोडियम से यार तक हो सकता है, पी उपकोश में है, बिल्कुल सही है। m का मान +1 है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन pz में जा रहा है, दिशा उसकी इस बार नीचे की ओर है, -1, सॉरी -1 का तात्पर्य क्या होता है, -1 का तात्पर्य होता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज नीचे की ओर घूम रहा है। और हुंड के नियम के अनुसार, कि हुंड का नियम जो है वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन नीचे तभी भरा जाता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज उपकोश में, कक्षकों में तभी आते हैं जब सारे पहले ऊपर की दिशा की ओर भर दिए जाएं, अर्थात क्लॉकवाइज भर दिए जाएं, और उसके बाद युग्मन प्रारंभ होता है कि हम इलेक्ट्रॉन अगर भरें। एक सेकंड में इसको एक बार रफ कर देता हूँ, साफ से बना देता हूँ। ये हमारा कोई पी है कि एक इलेक्ट्रॉन हमने भरा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन, फिर वापस से चक्रण प्रारंभ हो, सॉरी युग्मन प्रारंभ होगा, और अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन सा है, ये वाला है, अर्थात पी कंप्लीट भरा हुआ 6 इलेक्ट्रॉन, तीसरे आवर्त 6 इलेक्ट्रॉन, कौन सा होगा, दिख गया भाई, सामने लिखा हुआ है, कौन सा होगा, बिल्कुल आर्गन होगा, उत्कृष्ट गैस, पी पूरा कंप्लीट भरा हुआ है, ठीक है, ओके। और क्वेश्चंस की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।